आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप कल का नीट 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या हो सकता है आपका भाई बहन, आपकी बेटी, आपका बेटा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप हितैषी हैं वो कल नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है पंकज सिंह एंड आई वेलकम यू टू PWPS। वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, जी तोड़ मेहनत करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, नोट्स का रिविजन करिए। साल 2 साल, आजकल तो लोग 3-4 साल से भी प्रिपेयर करने लगे हैं, कंपटीशन ही इतना है। एग्जाम में सारे क्वेश्चंस का सही गोला भर दीजिए, OMR बबल भर दीजिए एंड दैट्स इट। ईजियर सेड देन डन ना। आपकी हेल्प के लिए मैं लाया हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ एडवाइस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली थोड़ा तो बेहतर हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आपका नीट एग्ज़ाम का दिन जितना इंपॉर्टेंट है, हम उसको संडे टर्म करेंगे, डेट आप सभी को मालूम है। तो जितना संडे का दिन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है एक दिन पहले का दिन, यानी कि सैटरडे, जो कि आज है। आज बहुत सारे नहीं, सारे ही स्टूडेंट्स को फील होता है कि उनको कुछ नहीं आता, वो सब भूल गए हैं, सब उड़ गया है दिमाग से। एंग्जाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, ये तीनों फैक्टर्स काफ़ी डोमिनेटली अफेक्ट करते हैं बच्चे के मोरल को, रादर आई शुड से एस्पिरेंट के मोरल को। बट अगर आपको इन तीनों सिम्टम्स में से कोई भी फील हो रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, आप एकदम नॉर्मल हैं। पिछले 9 साल के ऑफलाइन करियर में मुझे शायद ही आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट मिला है जो मेन एग्ज़ाम के एक दिन पहले कहता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब याद है और मैं तो कल फोड़ के आने वाला हूँ। लास्ट ईयर आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ मेंटरिंग ऑल इंडिया रैंक 88 इन नीट 2024, आर्यन कुशवाहा माई स्टूडेंट। ऑल्सो मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने बहुत अच्छे और रैंक्स को भी मेंटर करने का मौका मिला। यू कैन सी ओवर हेयर ध्यान पटेल, ध्वनि शाह, मजनाज। इट वॉज़ अ वेरी गुड टीम एफर्ट। मेरी एडवाइस ये होगी कि एक दिन पहले आप पूरे सिलेबस का एक क्विक रिविजन, एक कर्सरी ग्लैंस, डीप में कुछ नहीं जाना है, जो पढ़ा हुआ है बस उसको माइंड में एक बार पूरा का पूरा फ्रेश करना है अपने को। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो शॉर्ट नोट्स को रिव्यू करना है। आपने अगर कोई मिस्टेक नोटबुक बनाई है, जो आपने टेस्ट सीरीज़ में मिस्टेक्स करी होंगी, उनको जॉट डाउन किया हुआ है, उनको एक बार गो थ्रू करना है एंड दैट इज़ इट। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक एकदम भूला हुआ है, 1 महीने पहले पढ़ा था, उसके बाद दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही केवल रेफर करने हैं, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको बस एक बार अपने हार्ड ड्राइव से अपने रैम में लाने की ज़रूरत है, दैट इज़ इट। मेरा ये कहना होगा कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना पढ़ें। ट्राई टू स्पेंड एज मच लेजर टाइम एज यू कैन। रिलैक्स करें। दोपहर तो ऑलमोस्ट बीती गई है, शाम में एक काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या जम के रिविजन कर रहे होंगे, तो मोस्टली आप सिर्फ 3 काम कर रहे थे, सोना, पढ़ना या खाना। इन तीनों सिचुएशंस में आपकी कोई एज सच फिजिकल वर्कआउट होती नहीं है, तो इन जनरल बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाता है। आज इंश्योर करें शाम को गो फॉर ए लॉन्ग वॉक, मे बी प्ले लिटिल बिट ऑफ बैडमिंटन, डू सम माइल्ड योगा, ताकि आपके बॉडी का सर्कुलेशन थोड़ा बेटर हो और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आप थोड़ा सा थकेंगे भी, तो आज नींद अच्छी आए। अच्छी नींद इज़ द वन डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका एग्ज़ाम कल कैसा जाने वाला है। यूजुअल टाइम पे अपना डिनर करें, 8 बजे, 9 बजे, जितने भी बजे आप करते हैं, एंड देन गो टू स्लीप बाय 11 और मैक्सिमम बाय 12। लेट नाइट ना जगें, नॉट एडवाइजेबल। हैव ए गुड 8-9 आवर स्लीप। संडे को डू सम माइल्ड योगा इफ़ पॉसिबल। हैव हैवी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत रहेगी पूरे दिन। ऑलमोस्ट 11 बजे आपको अपने सेंटर पे रिपोर्ट करना होता है, उसके बाद से आप कुछ खा नहीं सकते, तो हैवी ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। और एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने के जस्ट पहले मंच सम फ्रूट। एप्पल वुड डू गुड, ऑरेंजेस ऑल्सो बेटर। एप्पल थोड़ा सा पेट में टिकता है। डू नॉट स्टफ योर सेल्फ विथ फूड बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम हॉल, इससे स्लगिशनेस आ सकती है, जिसकी वजह से आपका अटेंशन थोड़ा सा डगमगा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत लाइट ब्रेकफास्ट भी नहीं करके जाना है, क्योंकि अगर आपको भूख लगे उस मोमेंट में, तो फिर आपकी बॉडी एनर्जी की जो डिमांड करती है उसको मीट करने का आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, एंड देन अगेन आपका ब्रेन विल नॉट फंक्शन ऑप्टिमली। चलिए, तो पेपर के पहले की बात कर लिया, पेपर के दौरान क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, वो शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने पेपर की जो शुरुआत करेंगे वो ज़ूलॉजी या बॉटनी से करिए। हालांकि इस साल सेक्शन डिवाइडेड नहीं है, तो बायोलॉजी का ही एक सेक्शन मिलेगा आपको 90 मार्क्स का। बायो से ही शुरुआत करिए, ये मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि लोग ऑलरेडी बायो से ही शुरुआत करते हैं, लाइक 99.99% ऑफ द पीपल।
बायो से शुरुआत करने से एक पेपर में मोमेंटम आती है, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। 50% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी, 50% मार्क्स आपके हाथ में आ जाते हैं, आपकी मुट्ठी में कैद हो जाते हैं विद इन 45 मिनट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये बहुत अच्छा बूस्ट होता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो रहा होता है आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स को टैकल करने के लिए। मेरी एडवाइस यहाँ पे ये रहेगी कि जैसे ही आपने एक सेक्शन ख़त्म किया, यानी जैसे ही बायो ख़त्म किया, बबल्स फिल करने के लिए एंड में नहीं छोड़िएगा। जैसे ही सेक्शन ख़त्म होता है सारे बबल्स एक साथ फिल करिएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी OMR मिस्टेक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसका बबल फिल करेंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे, उसका बबल फिल करेंगे। यहाँ पे एक गलती काफ़ी बड़ी हो सकती है, जो ये है कि आपने फर्स्ट का C सॉल्व किया, आपने फिल किया, सेकेंड में आपको डाउट आया, सेकेंड आपने नहीं किया, थर्ड का B आया, थर्ड के B की जगह आपने सेकेंड के B में फिल कर दिया, ऑटोमेटिकली ख़त्म, 5 नंबर गए एंड मिनिमम 5 गए। अगर आपने ये रियलाइज़ नहीं किया और 2-3 बबल्स और फिल कर दिए, गड़बड़, ब्लंडर, खेल ख़त्म। और चलिए ख़त्म नहीं भी है, अगर आप एक क्वेश्चन पे ही आपने करेक्ट कर लिया खुद को, आपका माइंड पैनिक आउट कर जाएगा। एक बार दिमाग ने पैनिक किया, अगेन खेल ख़त्म। तो प्लीज़ इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए डू नॉट फिल 1 बबल एट ए टाइम। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं तो सर बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही अटेंशन के साथ एक एक बबल फिल करता हूँ। तो यहाँ पर भी एक नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान नहीं जितना बड़ा कि आपका रॉन्ग बबल फिल करने की वजह से आपका जो दिमाग फट जाता है, बट है नुकसान। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर OMR की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं और फिर बबल फिल करते हैं। इट टेक्स मोर टाइम। बार बार आप अपने पेपर से OMR की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग योर गेज, आप अपनी नज़रों को लगातार स्विच कर रहे हैं, आप अपने हाथ को लगातार मूव कर रहे हैं। अगर आपका OMR आपके पेपर के नीचे दबा हुआ है तो आप उसको लगातार शिफ्ट कर रहे हैं। पर क्वेश्चन आप 3 सेकंड 4 सेकंड हो सकता है ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, जो कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काफ़ी बड़ा टाइम हो जाता है। ये चीज़ अवॉइड करनी है कि एक एक गोला भर रहे हैं। वट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फिल द एंटायर सेक्शन, बीट बायोलॉजी, बीट केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स, वंस द सेक्शन इज़ ओवर। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, ये मिस्टेक्स बचेंगी, टाइम एक्सेस कंज्यूम होना बचेगा। सेकेंडली, आप इन 5 से 10 मिनट, 10 मिनट में बोल रहा हूँ बायोलॉजी के 90 बबल्स फिल करने के लिए, और 5 मिनट में बोल रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मतलब 5 फिजिक्स के लिए और 5 केमिस्ट्री के लिए। तो इन टोटल आप पूरे पेपर में 20 मिनट्स बबल फिल करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे कम करने की कोशिश मत करिएगा, गलतियाँ हो जाती हैं। एट एन एवरेज एक बबल फिल करने में आपको 5 सेकेंड लगना चाहिए, जिसमें 3 काम होंगे। पहला काम, आप अपने क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे कि 1 का C आपने टिक किया है। दूसरा काम, आप ये 1 का C खुद को ही विस्पर करेंगे, खुद को ही धीमे से फुसफुसाएंगे, आपके कान में आपकी साउंड पहुंचेगी। तो अगर गलती से आपका हाथ कहीं और जा भी रहा होगा तो आपका ब्रेन, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेंस इन्वॉल्व है, सेंस ऑफ हियरिंग, आपका हाथ खुद ब खुद रुक जाएगा, आपका ब्रेन सिग्नल करेगा समथिंग इज रॉन्ग। अगेन यू आर जस्ट अवॉइडिंग एनी एक्सीडेंट। तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, पहले आपका ये टाइम बचता है, एक्सीडेंट बचते हैं, OMR एक्सीडेंट बचते हैं, रादर आई शुड से। सेकेंडली, इन 10 मिनट या इन 5 मिनट में आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रिकॉल नहीं कर रहे हैं, दिमाग को गर्म नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान है सिर्फ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर पे और सही ऑप्शन को फिल करने पे। दैट इज़ इट। इट काइंड ऑफ कूल्स डाउन योर ब्रेन टू सम एक्सटेंट। वो लगातार इंजन की तरह दिमाग चले नहीं जा रहा है, थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है, थोड़ी लेस मेंटल एक्टिविटी वाला काम किया जा रहा है। जैसे ही बायो ख़त्म किया उसके बाद मेरी एडवाइस होती है, मैंने जितने स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, मैंने उनकी काफ़ी पहले से हैबिट डाली है कि वो सेकेंड नंबर पे फिज़िक्स करें, ना कि केमिस्ट्री, क्योंकि फ़िज़िक्स रिलेटिवली टफ़र होता है। एंड में करने में कई बार टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ होने की वजह से या ड्यू टू एनी अदर रीज़न कुछ ना कुछ पैनिक होता है, जिससे कि स्कोर फिज़िक्स में थोड़ा डल हो जाता है। अगर आपको 700 स्कोर करना है तो, या 700 प्लस स्कोर करना है तो दिस इज़ ए शॉर्ट स्ट्रैटेजी। बट अगर आपने आज तक फिजिक्स को सेकंड नंबर पे ना करके केमिस्ट्री को ही सेकंड नंबर पे बैटिंग दी है, तो आई वुड से डू नॉट एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड कप फाइनल, आप केमिस्ट्री के साथ ही जाएं। ध्यान ये रखना होगा हमें कि आप सेकंड नंबर पे फिजिक्स कर रहे हो या केमिस्ट्री कर रहे हो, आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। 1 घंटा 5 मिनट से ज़्यादा ना आप केमिस्ट्री को देंगे ना आप फिजिक्स को देंगे। 45 मिनट्स में आपने बायो ख़त्म कर लिया, 1 घंटा 5 मिनट आप केमिस्ट्री को देंगे,
1 घंटा 5 मिनट आप फिजिक्स को देंगे। बोलेंगे सर एक्स्ट्रा 5 मिनट कहाँ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो डोंट बॉदर। ऐसा बिल्कुल मत करना कि बायो के बाद आप केमिस्ट्री करने जा रहे हो और आपने 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट यहाँ तक कि 1.5 घंटा आपने केमिस्ट्री को दे दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बचे हुए 40 मिनट आधे घंटे में आप फिजिक्स में इतना प्रेशर बना लेंगे अपने ऊपर। सेम गोज़ अगर आपने पहले फिजिक्स किया हुआ है, आप केमिस्ट्री में भी, हालांकि केमिस्ट्री रिलेटिवली ईजी होता है, बट आप इतना प्रेशर अपने ऊपर खुद से बिल्ड कर लेंगे कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप करने के केपेबल थे, जितनी आपने साल भर मेहनत करी हुई थी। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं और 1 घंटा 5 मिनट का ड्यूरेशन खत्म हो गया है केमिस्ट्री या फिजिक्स का, प्लीज़ स्टॉप देन एंड देयर, एंटर इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, कमिंग टू सॉल्विंग फिजिक्स, बिकॉज आई एम ए फिजिक्स एक्सपर्ट, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ही डिटेल एनालिटिकल स्टेप्स दे सकता हूँ आपको। फिजिक्स आप नंबर 2 पर शुरू कर रहे हो या नंबर 3 पर, फिजिक्स शुरू करने के 5 मिनट तक आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। आप एक ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। थैंकफुली अभी तक नीट CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हुआ है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ बहुत कम टाइम में देखना पॉसिबल नहीं होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। बट क्योंकि आपके पास कागज़ पे प्रिंटेड पेपर आया है, आप फटाफट यू कैन हैव ए कर्सरी ग्लांस, आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पसंदीदा टॉपिक से होंगे, जो बहुत छोटे होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, और एक फॉर्मूला लग रहा होगा, ग्राफ का एरिया निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, कुछ छोटा मोटा कुछ करना होगा जिससे बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में काफ़ी स्कोर किया जा सकता है। अगर मैं पिछले कुछ सालों के नीट पैटर्न की बात करूँ तो हर पेपर में ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस इस तरह के वेरी इजी से इजी के डिफ़िकल्टी रेंज में पाए जाते हैं। तो अगर आपने वो 20-25 क्वेश्चंस शुरुआत के 30 मिनट्स में ख़त्म कर लिए तो इन 30 मिनट्स यू हैव ऑलमोस्ट 100 मार्क्स इन योर फिस्ट। तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो जाता है इवन इन द टफेस्ट सब्जेक्ट विच इज़ फिजिक्स। इस मोमेंटम के साथ जब आप एंटर करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस में, जो आपने 20-25 के अलावा 20 या 25 के अलावा, नीट 2025 से क्लैश ना हो इसलिए स्पेसिफाई किया, जो इन 20-25 सवालों के अलावा मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं या थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, 5-6 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है, उसको भी आप उस मोमेंटम के चलते, उस पॉजिटिविटी के चलते, उस कॉन्फिडेंस के चलते ईजिली सेल थ्रू कर जाते हैं। यहाँ से एक और पिटारा खुलता है कि 5-6 लाइन का क्वेश्चन नॉर्मली जब आता है तो स्टूडेंट्स उसको टैकल करने में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो क्वेश्चन को एंड टू एंड पढ़ते हैं, A से लेकर Z तक 1 गो में। समझ आता नहीं है, या हो सकता है कि डिटेल्स एक जगह कंपाइल करके प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही हो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरी बस एक ही एडवाइस होती है कि आप उस 5-6 लाइन के क्वेश्चन को एक लाइन के पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। हर पार्ट को फिंगर या पेंसिल पेन, वॉटेवर आप पेन यूज़ करते होंगे, पेन के ऑपोजिट एंड से अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करिए। आई डोंट थिंक देयर विल बी मेनी पीपल जिनकी मदर टंग इंग्लिश होगी। हम अपनी मदर टंग में सबसे क्लियर और सबसे फास्ट सोचते हैं। मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं हिंदी में सबसे तेज़ और सबसे अच्छा सोचता हूँ। तो आई ट्राई टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन विच इज़ इन इंग्लिश इनटू माय मदर टंग हिंदी। उस लाइन में जो भी डेटा दिया हो उसको अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। फिजिक्स का क्वेश्चन डायग्राम बनाने पर बहुत ज़्यादा ईजी और मिस्टेक प्रूफ हो जाता है। अगर डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है तो जो भी डेटा आपने पिक किया है उस लाइन में उसको अलग से लिख लीजिए। जब क्वेश्चन का एंड होगा तो आपके पास एक कंप्लीट डायग्राम होगा या एक कंपाइल्ड डेटा होगा या दोनों का मिक्सचर। और अब आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायग्राम ने पिक्टोरियली उस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब आपका दिमाग फटाफट चलेगा क्योंकि आवर ब्रेन वर्क्स बेटर इन पिक्चर्स नॉट इन टेक्स्ट। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, जब पेपर किसी भी वजह से छूट रहा हो या आपको फील हो रहा हो कि अभी भी आखिरी के 15 मिनट में आपको अराउंड 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो पिक द ईजीएस्ट वंस। ईजी में भी ये पिक करें कि कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली वो क्वेश्चंस होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। डू नॉट पैनिक, ये कहना जितना आसान है करना उतना ही डिफ़िकल्ट। तो पूरे पेपर के दौरान जब भी आपको किसी भी वजह से एंजाइटी हो रही हो, आपको लग रहा हो पेपर हाथ से स्लिप हो रहा है या आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही हो, किसी भी तरह की सिचुएशन जो कि एक पैनिक इंड्यूस कर सकती है, इस तरह का कोई सिनेरियो आपको शेप लेता हुआ दिख रहा हो, तो एक बहुत बड़ा हैक है आपकी खुद की सांसें। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ्स। आप नॉर्मली, आप क्या, मैं, हर कोई नॉर्मली जब सांस लेता है तो हम बहुत ही शैलो ब्रेथ्स लेते हैं और ये शैलो ब्रेथ्स हमारी लंग कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 10 to 25% होता है। हम जितनी ऑक्सीजन
इनटेक लेते हैं उसका 50% तो हमारा ब्रेन ही कंज्यूम करता है, और जब ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलेगी तो वो इफेक्टिवली फंक्शन कैसे करेगा, स्पेशली इन ए प्रेशर सिचुएशन। आप बस 10 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और डीप ब्रेथ्स लीजिए। डीप ब्रेथ्स मतलब कुछ ऐसा, और ये आपको 5 बार करना है मिनिमम। इट विल हार्डली टेक 10 to 15 सेकेंड्स। ये 10 to 15 सेकेंड्स आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये इनफैक्ट आपके एनर्जी लेवल्स को इंस्टेंट बूस्ट करता है, इंस्टेंट ऑक्सीजन लेवल्स हाई करता है, और आपका ब्रेन को बर्नआउट होने से, धुआं होने से बचाता है। मैं ये नहीं कहता कि इससे आपका ब्रेन एकदम धोनी के ब्रेन की तरह एकदम ठंडा हो जाएगा, कैप्टन कूल बन जाएंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आप जिस पैनिक को ट्रिगर कर रहे थे वो ट्रिगर होने से शायद बच जाएगा। आप अपने एंग्जाइटी को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे और आप इनका फ़ायदा उठाते हुए अपने नीट एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ इसको अपने फेलो एस्पिरेंट फ्रेंड्स या whosoever is going to appear for NEET 2025 उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको भी पुण्य मिले और एस्पिरेंट का भी फ़ायदा हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू on Sunday 5 PM